मीडिया से बात की, कैसे खुशी जाहिर नहीं की? नहीं, पूरा देश खुश है। खास करके ऐसे हालात में जब खुश होने की बहुत वजह नहीं होती है ना, तो कोई भी खुशी काफ़ी खुशी दे जाती है। तो एक तरह से समझिए कि इस दौर में इस उपलब्धि से बेहद खुशी है। उनको शुभकामनाएं, पूरी टीम को, सपोर्ट स्टाफ को, कोच को, सेक्रेटरी साहब को भी, उनका भी बहुत योगदान रहा होगा। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये 17 वर्ष बाद आया, संभवतः आखिरी बार 2007 में जीते थे। तो ये एक मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए बेहद खुशी का क्षण है। सर, कल पार्लियामेंट फिर से शुरू हो, नीट को लेकर कोशिश यही रहेगी इंडिया अलायंस की या तमाम अपोजिशन पार्टीज की वो सरकार से जवाब इस पर मांगे। कल की रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है? देखिए, इसको रणनीति न कहा जाए। रणनीति में रण शब्द आता है। युद्ध के लिए तो हम वहाँ हैं नहीं, संवाद के लिए हैं। और संवाद क्यों चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ कहते हैं, रिजिजू साहब कुछ कहते हैं। आप बच्चों से पूछिए ना जो सड़कों पे हैं, वो क्या चाहते हैं। फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि विपक्ष अगर कुछ कह रहा है तो उसके पीछे वो उन लाखों छात्रों का भविष्य है, उनके सपने हैं। अगर उनके सपनों को तहस नहस होता देख करके भी हम चुपचाप बैठे रहें तो क्या इतिहास माफ करेगा हमें? ये मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। लेकिन रविशंकर रहे हैं खासतौर पे एलओपी को लेकर कांग्रेस के, कि वो क्या चाहते हैं। वो एलओपी हैं, मुद्दे को गंभीरता से लेना समझें, गंभीरता क्या होती है, और वो नेतागिरी चाहते हैं इस पे या जस्टिस? नहीं, मैं तो रविशंकर जी से चाहूँगा कि आप थोड़ा गंभीर होइए। आप में भी गांधीर्य का बहुत अभाव है। जाकर के सड़क पे बच्चों को कह के देखिए हम ऐसे काम कर रहे हैं। आप बोल नहीं पाइएगा, इतना आक्रोश है लोगों के बीच में। तो एलओपी क्या करे? उस आक्रोश को खत्म करके दे, उसका जिक्र ना करे। मतलब रविशंकर जी को ये तो समझना होगा ना, किसान आंदोलन के समय में इसी तरह के बयान दे रहे थे, वापस लेना पड़ा ना। सड़कें जब रोशन होती है ना, जाग जाती है ना रविशंकर जी, तो वो मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं देखती है, सनद रहे। सर, कल ड्यूटी की मीटिंग हुई, संजय झा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, कई सारी बातें सामने आई। आपको लगता है कि ये एनडीए के लिए ठीक रहेगा और बिहार के लिए, क्योंकि वो लोग तो फिर से रिपीट करने की बात करते हैं? नहीं, वो उन सब में उनके दल का मामला, मैं क्यों टिप्पणी करूं। लेकिन मुझे जो थोड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि नीतीश जी जब हम लोग साथ में थे या जब ये अलग अलग भी थे, तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार की ये 2 दशक पुरानी लगभग मांग है, लगभग 2 दशक, 1.5 दशक। कल मैंने जो सुना है मीडिया में जो आई है कि प्रस्ताव में है कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये जो या बीच में आया है ना, हमें बहुत चिंता है इसकी। ये या बिहार को नहीं चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, साथ में विशेष पैकेज चाहिए, या के बिना। और ये मांग रही है सिर्फ ऐसा नहीं कि तेजस्वी जी और राजद की, बल्कि पूरे बिहार की ही मांग रही है। हम श्रम आपूर्ति वाले राज्य के दर्जे में पड़े हुए हैं, चिंता नहीं है। ये चिंता होनी होगी, उसके लिए हमें विशेष राज्य का दर्जा, साथ में विशेष पैकेज चाहिए। उस प्रस्ताव से मुझे थोड़ी निराशा तो हुई है। सर, कल लालू जी ने एक सामने आया इमरजेंसी को लेकर, क्योंकि काफ़ी पार्लियामेंट में चर्चा रहा, उस पर अलग अलग नेताओं ने बयान दिए अपने अपने। उसमें एक लाइन ये भी थी जिस पर सरकार घेरने की कोशिश कर रही थी कि इमरजेंसी उस वक्त ठीक तो नहीं थी, लेकिन हमें देशद्रोही नहीं कहा गया। इस तरह आप नहीं, उनका वो संस्मरण पूरा मैंने पढ़ा है और कई बार उनसे बातचीत में भी ये चीज़ें हम जानते हैं। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लोग जेल में गए, लेकिन उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, वो डेमोक्रेट भी थी, लोगों के एडवाइस के खिलाफ जाकर उन्होंने चुनाव कराया। 2 वर्ष के अंदर चुनाव के नतीजे उनके खिलाफ गए, स्वीकार किया। यहाँ तो सीट कम हो गई है, स्वीकार ही नहीं पा रहे हैं, उसी मूड में है आपकी बार 400 पार। तीसरी बात मैं बार बार कहता हूँ, इंदिरा जी के एडवाइजर्स उतने अच्छे नहीं थे जितने मोदी जी के हैं। वो आज वाले होते हैं ना उनके पास, जैसे मोदी जी को एडवाइस दी गई है कि 352 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 352 वाले हालात पैदा कर दो,
सरकार की आलोचना करे तो कहो देश की आलोचना हो रही है, जेल में डाल दो। ये वाली जो इमरजेंसी का मॉडल है ना मोदी जी का, इंदिरा जी को ये विकल्प उपलब्ध नहीं था। बस इतना ही कहना। सर एक आखिरी सवाल लूँगा, अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयास में है उनकी और उनकी पार्टी के नेता की उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 12 जुलाई तक फिर बढ़ा दी गई है। क्या उम्मीद है अभी कि जल्द उनको वो बाहर आएंगे और वो क्योंकि चुनाव भी हैं आगे तो उनमें वो शामिल होंगे कैंपेनिंग? नहीं, हेमंत जी बाहर आए ना, ये भी बाहर आएंगे। हेमंत जी के बारे में क्या क्या टिप्पणियां कर रहे थे मोदी जी, अमित शाह जी। आज कौन अपोलोजाइज करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कोई केस ही नहीं बनता। ये तो ईडी, आईटी, सीबीआई को आपने एक हिंसक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के अंतिम सांसें गिन रहा है ये पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री जी को मैंडेट को समझना होगा संजीदगी से, और बड़ी बड़ी जो भाषण दे रहे थे झारखंड में, हेमंत जी को क्या क्या नहीं कहा, आज तो सबका जवाब मिल गया। ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने इन संस्थाओं का, संस्थानों का विशुद्ध राजनीतिक उपयोग किया।